अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज इंशाल्लाह जो है ना पहला लेक्चर है, उसकी मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। आपने गौर से देखना है क्योंकि नेट चल नहीं रहा, नहीं तो हम जूम क्लास लेते। तो आपने ध्यान से सुनना है, जैसे मैं आपको बताऊँ वैसे ही करना है। आपने एक्स्ट्रा से कोई चीज़ किसी चीज़ को क्लिक नहीं करना है, ठीक है। तो हम सबसे पहले जाते हैं गूगल क्रोम पे। ये पहले मैंने टीचर ऑन वेबसाइट खोली हुई थी, मैं दोबारा मेन पे आता हूँ, ठीक है, आपको समझाने की खातिर। सर्च बार पे हम लिखेंगे teacheron.com, TEACHER, टीचर ऑन। ये देखिए फर्स्ट पे आ गई बेस्ट ऑनलाइन टीचिंग, teacheron. ये वेबसाइट आ गई है, ठीक है। नीचे भी आपको दिख रहा है teacheron.com, ठीक है। हम दोनों में से किसी पे भी क्लिक करेंगे तो हम वेबसाइट पे आ जाएंगे। इस तरह से इंटरफेस आएगा, ठीक है। आपने फिर इस टीचर ऑन पे इस पर क्लिक करना है, ठीक है। अब इस तरह का इंटरफेस आएगा। आपने गौर से देखना है, किसी मतलब चीज़ को आपने मिस नहीं करना। अपने तौर से आपने किसी चीज़ को क्लिक भी नहीं करना। तो यहाँ पे टॉप पे देख सकते हैं आप, एक आ रहा है रिक्वेस्ट ट्यूटर, ये वाला, ठीक है, और एक लॉगिन आ रहा है। हम लॉगिन पे जाएंगे। अब यहाँ पे दो ऑप्शंस आ रही हैं, एक लॉगिन है, एक ज्वाइन है, ठीक है। तो लॉगिन उनके लिए होता है जिनका पहले ऑलरेडी अकाउंट बना होता है। तो हमने चूंकि अभी अकाउंट बनाना है, इसमें अपना प्रोफाइल बनाना है, तो हम जाएंगे ज्वाइन पे। हाँ सॉरी, अभी हम इसको ना करेंगे। अगर आपने जीमेल के अलावा किसी और वेबसाइट का ईमेल बनाया हुआ है तो आप कंटिन्यू विद ईमेल करेंगे। अगर आपका ईमेल साइन इन विद गूगल बना हुआ है, यानी जीमेल आपका बना हुआ है, गूगल में आपने ईमेल बनाया हो, तो फिर हम क्लिक करेंगे साइन इन विद गूगल, इस पर हम क्लिक करेंगे। अब देख सकते हैं कि मेरे पास जितने भी जीमेल अकाउंट्स हैं वो ओपन हो गए हैं। अब मैं अपना जो मेरा ज़ाती है ऑलरेडी पहले से बना हुआ है, तो मैंने एक क्रिएट किया था अपनी मिसेज़ के नाम से। तो मैं आपको समझाने के लिए इस पे क्लिक करूँगा। अपने एक आईडी कार्ड पे, एक CNIC पे सिर्फ एक ही अकाउंट बन सकता है टीचर ऑन में। उसी आईडी कार्ड से एक से ज़्यादा नहीं बन सकते, ये याद रखिएगा। कहीं गलती से भी अगर आपने बना लिए तो मसला बन जाएगा। आपने एक से ज़्यादा प्रोफाइल बनाने हो तो आप अपने भाई का, अपनी सिस्टर का, ठीक है, वालिद का, वालदा का आईडी कार्ड से उनसे बना सकते हैं, किसी दोस्त के आईडी कार्ड से बना सकते हैं। अपने कार्ड पे सिर्फ एक ही आपका प्रोफाइल बनेगा teacheron.com पे, ठीक है। तो क्योंकि मेरा पहले बना हुआ है तो मैं दूसरा अपना नहीं बना सकता। मैं अपनी आपको समझाने के लिए अपनी मिसेस के अकाउंट से बनाता हूँ, उसके जीमेल में से मैं लॉगिन करता हूँ। कंटिन्यू करना है अपने यहाँ पे, ठीक है, ठीक है जी। हम यहाँ ज्वाइन पे आ गए, हमने लॉगिन नहीं किया था, हमने ज्वाइन पे क्लिक किया था, ठीक है। यहाँ पे हम अपने आईडी कार्ड के मुताबिक आपने नाम लिखना है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखूँगा अपनी मिसेस का नाम, ठीक है। ईमेल आ गया, खुद से ही आ गया जो हमने सेलेक्ट किया था। अब हम यहाँ पे पासवर्ड देंगे, ठीक है। अपनी मर्ज़ी का आपने स्ट्रॉन्ग पासवर्ड देना है। उसमें आप इसमें हैशटैग भी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, डॉट लगा सकते हैं, ठीक है, कैपिटल में भी कर सकते हैं,
यानी कुछ इंग्लिश आदि मतलब बड़ी हो, कुछ छोटी अंग्रेज़ी में हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पासवर्ड लगाता हूँ। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड देना है आपने, ठीक है। बहुत बात वो जो पासवर्ड होता है एक्सेप्ट नहीं करता, आपने बार बार ट्राई करना है। इसमें आपने 1 से लेके 9 तक का कोई डिजिट भी रख लेना है, ठीक है। स्पेशल करेक्टर्स होते हैं, आपने वो भी लगा लेना है, जिस तरह ये हैश, ये डॉलर्स का साइन है, ये @ है, ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क है, ये डॉट्स हैं, ठीक है, कोई सा भी, ये ब्रैकेट्स हैं, ठीक है। तो ये कुछ टैग्स हैं, ठीक है, कोई भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। उसको मिक्स कर लेना है, छोटी बड़ी इंग्लिश को भी आपने मिक्स कर लेना है। मिसाल के तौर पे आपका नाम है अब्दुल्ला, तो अब्दुल्ला का मतलब आप H इसमें कैपिटल में लिख सकते हैं, बड़ा लिख सकते हैं, बाकी सारा छोटा हो। उसमें आप 2 3 4 या अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख लें याद रखने के वाले से, और उसको आपने याद भी रखना है या कहीं पे आपने लिख लेना है कि मेरा इस प्रोफाइल में हमने ये पासवर्ड दिया है, क्योंकि जब आप दोबारा लॉगिन करेंगे तो वो आपसे ना पासवर्ड मांगेगा, ठीक है। अब वो कहता है जी आई एम अ सिलेक्ट टीचर, स्टूडेंट या पेरेंट पे आपने कभी नहीं क्लिक करना, ना आपने स्टोर यूज़र पे क्लिक करना है, ठीक है। आपने जो टॉप वाली है टीचर, अपने टीचर पे क्लिक करना है, वो सिलेक्ट करना है आपने। अब वो पूछता है जी दिस इज़ माय फर्स्ट एंड ओनली अकाउंट विद teacheron.com, यानी वो कहता है कि हमने उसको बताना है कि मेरा सिर्फ एक ही अकाउंट है teacheron.com पे ना, एक ही और सिर्फ एक और पहला अकाउंट है, ठीक है। इस पे हमने क्लिक करना है, हमने ये इसको इंश्योर करना है, फिर इसके बाद हमने रजिस्टर पे क्लिक करना है। अच्छा, इसके बाद वो कहते हैं जी हमने आपके ना जो आपने जीमेल दिया था ना, उस पर हमने ना एक मेल भेजी है, आप उसको ना वेरीफाई करें। तो इसको हम सेव भी कर लेते हैं, सेव पासवर्ड कह रहे हैं। तो अब हम चलते हैं जी अपने जीमेल में, इनबॉक्स में जाते हैं, वहाँ पे देखते हैं जी हमें कोई मेल आई है टीचर की तरफ से। आपने, क्योंकि मेरे पास काफ़ी नज़र आ रहे हैं या 3 डॉट, यहाँ पे क्लिक, आपने जो जीमेल दिया था आपने उसको सिलेक्ट करना है, ठीक है। आप उसको सिलेक्ट करेंगे तो जो ही आप उसको ओपन करेंगे, जो ही आप अपनी उस जीमेल पे आएंगे ना, तो वहाँ पे एक मेल आई होगी टीचर की तरफ से, ठीक है, वो आपने ओपन कर लेनी है। अब वो कहता है जी ना अपने शहर का जो पोस्टल कोड है वो यहाँ पे लिखें। गूगल पे जाएंगे, वहाँ पे अपने शहर का नाम लिखेंगे, जिस तरह मेरा साहिवाल शहर है तो मैं अपना साहिवाल इधर लिखूँगा, साहिवाल पोस्टल कोड, तो वो सामने आ जाएगा। वही कॉपी करके आपने पेस्ट कर देना यहाँ पे, या वैसे लिख लें, या पोस्ट कोड भी लिखेंगे तभी। ये टॉप पे आ गया जी साहिवाल पोस्टल। अब अभी तक मैंने पूरा भी नहीं लिखा था, सिर्फ पोस्ट लिखा था, तो आगे उसने खुद मतलब पूछ लिया कि आप पोस्टल कोड नंबर मांगना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं। ये देखिए 5700 5700। आपके शहर का भी इसी तरह निकल आएगा पोस्टल कोड। तो मैं वापस आता हूँ, आपने वापस आ जाना है जी, यहाँ पे आपने लिखना है अपना पोस्टल कोड 5700, ठीक है जी। इसके बाद हमने फिर सबमिट पे क्लिक करना है। एड्रेस वो कहता है जी सेव्ड हो गया जी। फ़ोन नंबर अब वो मांगता है जी पाकिस्तान 92, उसने कोड पहले से लगा लिया, कंट्री कोड। अब हमने यहाँ पे अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है
300 या 031296999563। तो जो ज़ीरो वाला है ये ज़ीरो हमने नहीं लिखना, हमने 3 से शुरू करना है। 3129699563, ठीक है। अब ये हमने यहाँ पे सेव कर लेना है, बल्कि मैं यहाँ पे ना दूसरा नंबर देता हूँ 300 वाला, ठीक है। अब हमने इसको सेव कर लेना है। अब फिर वो पूछता है जी सब्जेक्ट्स यू टीच, जो सब्जेक्ट आप पढ़ाना चाहते हैं वो कौन सा है। यहाँ पे आपने अगर एक सब्जेक्ट है तो आप एक लिखें, जिसमें आप एक्सपर्ट हैं, ज़्यादा है तो आप ज़्यादा भी लिख सकते हैं। मैं लिखना चाहता हूँ जी कुरान, ठीक है जी, कुरान लिख दें। कोई और लिखना चाहते हैं तो कोई और लिख लें। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इस्लामियात, इस्लामिक स्टडीज़, ठीक है जी। इस्लामिक जैसे इस्लामिक लिखें तो तब भी आ जाएगा। चलो मैं जी इसको कुरान रहने देता हूँ, कुरान। उर्दू लिखेंगे तो उर्दू आ जाएगा, कुरान। अब वो कहते हैं जी आपका लेवल क्या है। अच्छा, वो पूछता है कि लेवल क्या है जी। मतलब ये एक बिगिनर लेवल है पहला, ठीक है। यानी नूरानी कायदा से लेके आप यहाँ पे लिखे, पहले ऑप्शन पे क्लिक करना है आपने, क्लिक बिगिनर पे, ठीक है। नूरानी कायदा से लेके आप कुरान पाक पढ़ा सकते हैं, तजवीद पढ़ा सकते हैं, तर्जमा पढ़ा सकते हैं। और ये जो हाईएस्ट जो आपका लेवल है, यहाँ पे आपने एक्सपर्ट पे क्लिक करना है, ठीक है जी। अब हमने इसको कर लेना है सेव, ठीक है जी। अब यहाँ तक हमारी चीज़ें होंगी सेव। अगर कोई और सब्जेक्ट आप ऐड करना चाहते हैं, ये देखिए जी, आप दोबारा इसमें एडिट भी कर सकते हैं, आपने परेशान नहीं होना। ये देखें मैंने कुरान लिखा था, बिगिनर लेवल लिखा, बिगिनर टू एक्सपर्ट, ठीक है। तो इसमें अब ये एडिट भी कर सकते हैं। ये पेंसिल का निशान आप देख सकते हैं, इस पर क्लिक करेंगे हम दोबारा भी इसको चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कुरान के अलावा किसी और सब्जेक्ट में भी माहिर हैं तो दूसरा सब्जेक्ट आप यहाँ पे लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं उर्दू में माहिर हूँ जी, ठीक है जी, उर्दू आ गया जी, ठीक है जी। इसमें आपका लेवल क्या है जी, कौन से लेवल तक आप पढ़ा सकते हैं। हम बिगिनर से एक्सपर्ट तक पढ़ा सकते हैं। ये भी सेव कर लेना है। दो सब्जेक्ट हमारे हो गए सेव जी। अब वो तीसरी की भी ऑप्शन दे रहे हैं कि अगर कोई तीसरा सब्जेक्ट आप ऐड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको समझाने के लिए, आप अगर आप तीसरे सब्जेक्ट में माहिर हैं तो वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो इसको हमने कर लेना है सेव, ठीक है। अब हमने करना, क्या करना जी, हमने गो टू नेक्स्ट स्टेप पे जाना है। इस पर क्लिक करेंगे। अब वो कहता है जी ऐड एजुकेशन सर्टिफिकेशन इंस्टीट्यूशन नेम विद सिटी, ठीक है जी। आपकी क्वालिफिकेशन क्या है जी, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने डिटेल यहाँ पे लिखनी है। अच्छा जी, एजुकेशन क्या है जी। मिसाल के तौर पे कुरान वाले लिखते हैं जी, यहाँ पे लिखे होंगे हम कुरान यहाँ पे असल में ये आएंगे इंस्टीट्यूशंस के नाम आएंगे। अगर वो शो नहीं भी हो रहे तब भी आप अपने ही, मिसाल के तौर पे वफाकुल मदारस है हमारे पाकिस्तान, वफाकुल मदारस, ये देखिए टॉप पे आ गई वफाकुल मदारिस। ये इदारे का नाम है जहाँ से आपने हिफ्ज़ किया है या आपने उल्मा का जो है ना वो कोर्स किया है या आपने किरात का कोर्स किया है, ठीक है जी। कुरान वाले यहाँ पे वफाकुल मदारस लिखेंगे या अपने किसी मदरसे का नाम लिखेंगे जहाँ से उन्होंने तालीम हासिल की। तो मैंने ग्रेजुएशन मतलब की है तो मैं क्या लिखूँगा जी,
बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान। बहाउद्दीन, ये देखें जी, बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान, ये मेरी यूनिवर्सिटी है। तो डिग्री टाइप क्या है जी, कुरान वाले लिखेंगे जी, उन्होंने इसमें क्या है, सेकेंडरी की है, हायर सेकेंडरी, मतलब जिस तरह उनकी हायर सेकेंडरी के बराबर या उनकी ग्रेजुएशन के मुतबादल होता है उलमा का कोर्स। तो मैंने ग्रेजुएशन की, आप भी ग्रेजुएशन पे क्लिक कीजिएगा। जो ज़्यादा है, मतलब जिसने मास्टर किया हुआ है या एडवांस डिप्लोमा किया हुआ है, डॉक्टरेट PhD की है, वो यहाँ पे क्लिक करेगा। सर्टिफिकेट किसी ने किया तो वो सर्टिफिकेशन पे क्लिक करेगा, या आप अदर पर भी क्लिक कर सकते हैं। अगर आपकी जो डिग्री है, आपका कोई ऐसा कोई डिप्लोमा या सर्टिफिकेट यहाँ पे उसमें रिलेट नहीं कर रहा, ठीक है, मुनासबत नहीं कर रहा, तो आप अदर पे भी क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं करूँगा ग्रेजुएशन पे क्लिक। डिग्री नाम, यहाँ पे आपने डिग्री का नाम लिखना है जी। आपने मैट्रिक किया है, FA किया है या FSC की है, BA BSc किया है, BS कंप्यूटर्स किया है, BS ऑनर्स किया है, मास्टर किया है, या आपने किया है जी उलमा का कोर्स किया है, तो आप अपनी डिग्री का नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो मैं लिखता हूँ यहाँ MA, मास्टर किया हुआ है जी, ठीक है जी। अब चलते हैं जी कि आपने कौन सी डेट तक, आपका किस साल में आपने मास्टर किया था, आप कौन से साल में आपको जो सनद मिली थी वो सन कौन सा था, वो कौन सा साल था, कौन सा महीना था जी। मिसाल के तौर पे हम पहला महीना कर लेते हैं और हम साल कर लेते हैं, ठीक है जी। जो भी आपका साल है, पासिंग साल, जिस साल में आपने पास किया, आप वो हम साल लिख लेते हैं, ठीक है जी। तो 2001, ठीक है जी। अच्छा जी, एंड डेट लीव ब्लैंक इफ नॉट कंप्लीट। अगर आप अभी तालीम आपकी जारी है तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं, ठीक है। ये स्टार्ट डेट था कि आपने 2001 में दाखिला लिया मिसाल के तौर पे, ठीक है, और MA 2 साल होता था हमारे दौर में, तो 2001 से 2003, मंथ हम पहला ही रख लेते हैं, ठीक है जी। तो आपका 4 साल प्रोग्राम था या 3 साल था, तो जहाँ पे आपकी डिग्री कंप्लीट हुई वो आपने यहाँ पे साल लिखना है। एसोसिएशन, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो देखें फुल टाइम का आप जॉब करना, टीचिंग करना चाहते हैं या पार्ट टाइम करना चाहते हैं, ठीक है। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप फुल टाइम ही, ठीक है, फुल टाइम पे क्लिक करें। आपकी स्पेशलिटी क्या है, स्पेशलिटी ऑप्शनल है। अगर आप यहाँ पे लिख देंगे तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, ये ऑप्शनल है। मिसाल के तौर पे कुरान वाले क्या लिखेंगे जी, उनकी तजवीद अच्छी है, तजवीद, ठीक है, तजवीद में एक्सपर्ट है जी, स्पेशल तजवीद सिखाते हैं, ठीक है जी। तो मैंने ग्रेजुएशन की हुई है, तो मैं क्या कर सकता हूँ जी, मैं इंग्लिश पढ़ा सकता हूँ। मिसाल के तौर पे इंग्लिश, स्कोर ऑप्शनल है, इस पे आप ना भी स्कोर लिखें तब भी कोई बात नहीं, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि 10 में से अगर किसी के, यानी 100 में से अगर किसी के मार्क्स 60 हैं, 70 हैं, तो आपने सोचना है कि 10 में से मेरे 60 नंबर है, आपने लिखना है 6 पॉइंट या 8.5/10, यानी 10 में से आपके 8.6 नंबर है, इतने अच्छे मार्क्स हैं आपके, ठीक है। तो इसको आपने कर देना है सेव, सेव हो गया जी। अब हमने जाना है जी
गो टू नेक्स्ट स्टेप, इस पर क्लिक करेंगे। अब वो पूछते हैं जी आप ना एक्सपीरियंस अपना बताएं कि आपका तजुर्बा कितना है पढ़ाने में, कहाँ पे है, या जो आपकी जॉब है, तो उस हवाले से आप अपना एक्सपीरियंस जो है ना वो शेयर करें। आपने जिस इदारे में भी पहले काम किया है। अच्छा, ऊपर ना एक ऑप्शन नज़र आ रही है, ये देखें, स्किप इफ़ यू डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस। वो कहते हैं जी इसको स्किप कर दें, अगर आप ने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये स्किप हो जाएगा। लेकिन आपने स्किप नहीं करना, बेशक आपका एक्सपीरियंस नहीं है या कम है, तो फिर भी आपने थोड़ा सा शो करवाना है कि आपका तजुर्बा है। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे ऐड एक्सपीरियंस, आगे साथ छोटा सा लिखा हुआ है, और गो टू नेक्स्ट स्टेप। इसको आप छोड़ के गो टू नेक्स्ट स्टेप भी जा सकते हैं, लेकिन हमने स्किप नहीं करना, हमने लिखना है ऑर्गेनाइजेशन नेम विद सिटी। कुरान वाले क्या लिख सकते हैं जी, अपने कोई भी मदरसा है, वो मशहूर मदरसा है, आप उनका नाम लिख दें और सिटी का नाम लिख दें। ठीक है जी, जिस तरह हमारे यहाँ जामिया रशीदिया है, एक मशहूर मदरसा है, जामिया रशीदिया। ठीक है, जामिया रशीदिया है साहिवाल में, सिटी का नाम भी लिखना है। चूँकि मेरा ये फील्ड नहीं है, मेरा फील्ड है इंग्लिश का, तो मैं इंग्लिश पढ़ा सकता हूँ, उर्दू भी पढ़ा सकता हूँ। ठीक है, तो मैं किसी तालीमी इदारे का नाम, यानी किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी का नाम लिख सकता हूँ, या स्कूल का, जिस तरह 10 years experience tutor experience in एजुकेटर या अलाइड स्कूल कर लें, इन अलाइड स्कूल, सॉरी स्पेलिंग ALLIED, अलाइड स्कूल साहिवाल। ठीक है, आगे आपने लिखना है डेजिग्नेशन, कि आपका, अच्छा आपने अब जो कुरान पढ़ाने वाले हैं वो यहाँ पे अपना 5 साल 2 साल 10 साल जितना भी एक्सपीरियंस है वो यहाँ पे लिखेंगे। लिखना आपने सारा इंग्लिश में है। तो यहाँ पे आपको मैं थोड़ा सा बता दूँ कि जिनको इंग्लिश नहीं आते वो परेशान ना हो, वो वापस जाएं या पहले से बना के रख लें। एक कलर नोटबुक के नाम से एप्लीकेशन होती है प्ले स्टोर से, प्ले स्टोर में जाएंगे, वहाँ पे आपने लिखना है कलर नोट्स। तो इस तरह से आपकी जो है ना ये एक एप्लीकेशन है, ये आप डाउनलोड कर लें। इसमें आप अपनी चीज़ें कॉपी पेस्ट करके रख सकते हैं, फिर इधर से जहाँ कहीं भी डालनी हो वहाँ पे डाल सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं गूगल पे जाता हूँ जी, यहाँ पे आपने गूगल ट्रांसलेट इंग्लिश टू उर्दू। ठीक है, अब आपको इंग्लिश नहीं आती, आपने यहाँ पे ये देखें जी, जो बाय डिफ़ॉल्ट खुलता है आपने यहाँ पे लिखना है गूगल ट्रांसलेट इंग्लिश। आप गूगल ट्रांसलेट लिखेंगे तो वो खुद ही आप ऊपर वेबसाइट आ जाती है। ठीक है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो ओपन होती है ये इंग्लिश टू उर्दू होती है, यानी यहाँ आप लिखेंगे तो इंग्लिश आएगी। ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ जी, कोई सा भी लिख लें। कॉन्फिडेंस का क्या मतलब होता है, कॉन्फिडेंस। ठीक है जी,
ये इंग्लिश में हमने लिखा कॉन्फिडेंस, अब वो नीचे उर्दू में उसने उसका तर्जुमा करके दिखा दिया है एतमाद। कॉन्फिडेंस का मतलब है एतमाद, ठीक है जी। आप ऐसे ही इंग्लिश में आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही, आप उसको कॉपी करें, यहाँ पे पेस्ट करें, तो उर्दू में नीचे उसका वो तर्जुमा करके दिखा देगा। बेशक बड़े बड़े मजमून भी हों तब भी वो दिखा सकता है। पूरी की पूरी जो है ना लोग गूगल से किताबें लिखवा रहे हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना जी, हमें तो इंग्लिश नहीं आती, हमें तो उर्दू आती है। आप यहाँ पे लिखेंगे जी मेरा तो तजुर्बा है। आप ये दरम्यान में देख रहे हैं 2 एरो नज़र आ रहे हैं, इधर आप इंग्लिश आपको नज़र आ रही, इस तरफ आपको उर्दू नज़र आ रही है। राइट पे उर्दू है, लेफ़्ट पे इंग्लिश है, दरमियान में ये 2 एरो हैं। आपने 2 एरोज़ पे क्लिक करना है। अब ये देखिए उलट हो गया अब राइट साइड पे इंग्लिश चली गई और लेफ़्ट पे उर्दू आ गई है। अब वो कहता है कि जी यहाँ पे उर्दू लिखेंगे तो हम आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके दिखाएंगे। अब हम लिखते हैं जी 10 साल, मिसाल के तौर पे आपका जितना भी तजुर्बा है 10 साल तजुर्बा, तजुर्बा। आपने इधर ना मोबाइल पे का जो कीपैड है वो उर्दू में कर लेना है। 10 साल तजुर्बा है जी, तजुर्बा बतौर कुरान कुरान टीचर, ठीक है जी, कुरान टीचर, ठीक है जी। 10 साल तजुर्बा बतौर कुरान टीचर। अब ये देखिए आप नीचे आएंगे तो उसने इंग्लिश में लिख के दी 10 years ऑफ एक्सपीरियंस एज अ कुरान टीचर, ठीक है। किस में है जी, आपने लिख देना जी जामिया, स्टार्ट में आ जाए, जामिया। आपको समझाने की खातिर सॉरी, उसमें उर्दू थोड़ा सा टाइप करना मुश्किल होता है। जामिया जिस तरह हमारे साहिवाल में है जामिया रशीदिया है, आप अपने लिखें जो आपका जिसमें आपका तजुर्बा है, जामिया रशीदिया साहिवाल, ठीक है जी, साहिवाल, जामिया रशीदिया साहिवाल, 10 साल तजुर्बा बतौर कुरान टीचर। अब ये देखिए नीचे उसने इंग्लिश इसकी करके दे दी है, ये देखिए जामिया रशीदिया साहिवाल 10 years एक्सपीरियंस एज कुरान टीचर, ठीक है। अब आपने क्या करना है जी, अब आपने ये जो इंग्लिश वाला है इस पे लॉन्ग प्रेस करना है आपने, और इसको सिलेक्ट करके इस तरह आपने इसको कर लेना है कॉपी। अब आपने वापस आ जाना है अपनी वेबसाइट पे, टीचर ऑन वाली पे। हाँ एक और चीज़, ये जो चीज़ आपने यहाँ पे से कॉपी की है, आप ये अपने कलर नोटबुक के ऊपर आ जाएं, यहाँ पे प्लस पे जाएं और ये टेक्स्ट पे जाएं और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दें। ये जी इंग्लिश यहाँ पे आ गई। आप ये पहले से यहाँ पे रख सकते हैं, ये चीज़ें आप पहले से प्लान कर लें, ठीक है, तो फिर आपके लिए ज़्यादा आसानी होगी। अब आप यहाँ से भी ऐसे उठा सकते हैं, इसको सेलेक्ट करें या ये 3 डॉट्स पे जाएं, सॉरी एक मिनट, ठीक है जी। ये अब ये 3 डॉट्स पे जाए तो वो सिलेक्ट ऑल की ऑप्शन खुद से आ जाती है, सिलेक्ट ऑल, वो खुद से सारा जो टेक्स्ट है उसको सिलेक्ट कर लेता है।
अब यहाँ पे जाएं, इसको कॉपी करें और वापस आ जाएं अपनी वेबसाइट पे जहाँ पे हम अपना प्रोफाइल बना रहे हैं। ये देखिए वो 10 साल एक्सपीरियंस, इसको अब ख़त्म कर दें। या हम लॉन्ग प्रेस करेंगे या हम कर देंगे पेस्ट। ठीक है जी। तो अब ये देखें 10 इयर्स एक्सपीरियंस एज कुरान टीचर। ये आप इधर आएंगे तो आपको ये पीछे आपका टोटल आपके जामिया रशीदिया आ गया। ये देखिए साहिवाल 10 इयर्स एक्सपीरियंस। ठीक है। अब वो कहता है जी डेजिग्नेशन ऑर्गेनाइजेशन आपका हो गया। प्लीज़ सेलेक्ट यूज़र ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे हम लिखते हैं जी डेजिग्नेशन अपना। वहाँ पे हम बतौर टीचर काम किया हमने, यहाँ पे लिखेंगे टीचर। ठीक है जी। आपका जो भी हो अपनी जॉब के से रिलेटेड जो आपका डेजिग्नेशन है यानी ओहदा आप यहाँ पे लिखेंगे। आपने बतौर टीचर वहाँ पे पढ़ाया है तो आपका कब से आपने कब तक पढ़ाया है। मिसाल के तौर पे आपने 2010 से कर लेते हैं। 2010 से हमने महीना कौन सा था जी, 5वां महीना था जी। ठीक है जी। मिसाल के तौर पे मैंने 10 साल पढ़ाया, 10 से फिर 10 20 हो गया, महीना कौन सा था, 5वां। ठीक है जी। इस तरह से ये 10 साल का एक्सपीरियंस हो गया। एसोसिएशन आप वो क्या कहते हैं जी, आपने वहाँ पे पार्ट टाइम पढ़ाया या फुल टाइम, आपने फुल टाइम ही यहाँ पे सिलेक्ट करना है इसको। ठीक है जी। अब जॉब डिस्क्रिप्शन ये थोड़ी सी मुश्किल होती है और ये भी इंग्लिश में लिखनी होती है। जो इंग्लिश को समझते हैं उनके लिए आसान है, तो जिनको समझ नहीं आती वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। बहुत ही आसान तरीका है। तो जो समझते हैं कि हमने इंग्लिश में इसको कैसे लिखना है, मिसाल के तौर पे अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे डिटेल से लिखना है। अगर वो अपने लफ्ज़ों में लिखना चाहे वो भी लिख सकते हैं। आई हैव एक्सपीरियंस, आई हैव 10 years experience in allied school Sahiwal and I am expert। अब या इसको रहने दिया। आई वॉज रिवार्डेड यानी आपको रिवार्ड दिया गया एज अ बेस्ट टीचर, इन स्कूल। ठीक है। इस तरह से जिसकी जितनी इंग्लिश अच्छी होगी वो उतनी ही अच्छी डिस्क्रिप्शन वो बना सकता है। इसका एक और मैं आपको तरीकाकार बता देता हूँ। आपने वापस आना है जी अपने व्हाट्सएप पे। अच्छा, व्हाट्सएप पे आजकल नहीं ये आस्क मेटा AI और सर्च आ रहा है। ठीक है। अगर आपके पास नहीं आ रहा तो आप प्ले स्टोर पे जाएं, व्हाट्सएप को करें अपडेट। जब आप अपडेट करेंगे तो ये ऑप्शन आ जाएगी ये। ठीक है। ये भी नीचे भी घूम रहा होता है ये वाली ये चीज़, ये दायरा सा। ठीक है। आपने यहाँ पे क्लिक करना है, मेटा आस्क मेटा पे क्लिक करना है। जहाँ पे आपने लिखना है जी WRIT राइट
description, right? A catchy, CATCHY, catchy description about a best teacher in Allied School. Allied School, ठीक है जी। तो इस ये एरो पे हमने क्लिक, इसको आपने कर लेना है सिलेक्ट। लॉन्ग प्रेस करेंगे तो वो सिलेक्ट हो जाएगा। अब आपने ऊपर जाना है 3 डॉट्स पे। इस सारे टेक्स्ट को आपने कर लेना है कॉपी, ठीक है। अब आपने क्या करना है जी, वापस आना है अपने इस कलर नोट पे। यहाँ पे आप जो पहले आपने लिखा था इसके अंदर ही आप लिख लें, ठीक है। या वापस आएंगे, वो अगला सेव हो गया आपके पास, एक आप न्यू ले लें। प्लस पे जाएंगे, टेक्स्ट पे जाएंगे, फिर यहाँ पे आपने लॉन्ग प्रेस करना है, यहाँ पे इसको कर देना है पेस्ट। अच्छा, इसके टॉप पे वो कहते हैं जी हेयर्स अ पॉसिबल डिस्क्रिप्शन। कहते हैं जी आपकी मुताबिकत के हिसाब से ये डिस्क्रिप्शन मतलब उसने तैयार की है, मेटा एआई ने। अगर आप ये करना चाहते हैं तो इसको आप ले लें। अच्छा, टॉप के ऊपर ये कुछ चीज़ें जो वो बता रहा था, ये चीज़ें हैं, ये मैंने तैयार किए, उसको आपने ख़त्म करना है। और एंड पे भी ये 3-4 लाइनें होती हैं, इसको भी आप ख़त्म कर दें, ठीक है। अब ये जो टेक्स्ट बचा है इसको आप सारे को सिलेक्ट कर लें। अगर आप और लिखवाना चाहते हैं तो और भी लिखवा सकते हैं। इसको आपने कर लेना कॉपी। अब हमने क्या करना है जी, अब हमने जाना है। अच्छा, एक और चीज़ है, अगर हमें ये टेक्स्ट अच्छा नहीं लग रहा, हम यहाँ पे कुछ और चीज़, इस पर दोबारा हम मैसेज करेंगे, क्रिएट न्यू या राइट क्रिएट न्यू डिस्क्रिप्शन। इसको ओके करेंगे तो वो फिर एक और मतलब जो है ना वो लिख के दे देगा। सॉरी, मैंने इसको ना टॉपिक नहीं दिया था, टॉपिक ज़रूर देना है। क्रिएट डिस्क्रिप्शन अबाउट I am a best teacher and awarded by Allied School Allied School Allied School। And I know how to teach any age of स्टूडेंट्स, ठीक है। इस तरह से आप लिख सकते हैं। मेरी इतनी इंग्लिश अच्छी नहीं, इसलिए आप
अगर अच्छे इंग्लिश राइटर हैं तो आप इससे भी अच्छी आप डिस्क्रिप्शन तैयार कर सकते हैं। यहाँ पे हमने कलर नोट से हमने वहाँ से कॉपी किया सारा। यहाँ पे अब डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे अब हमने सारा पेस्ट कर देना है। लॉन्ग प्रेस करेंगे, ठीक है, तो ये पेस्ट आ जाती है, हमने कर देना पेस्ट, ठीक है। तो अब हमने यहाँ इसको सेव कर देना है। सेव पे क्लिक करेंगे, सेव कर दिया। अच्छा, कुछ चीज़ रहेगी, वो कहते हैं प्लीज़ सिलेक्ट स्टार्ट मंथ। अच्छा, स्टार्ट मंथ रह गया था, लिखा तो तब ये यकम कर देते हैं, पहला महीना, ठीक है जी। सेव कर देते हैं इसको। अब हमने जाना है जी, वो कहते हैं जी गो टू नेक्स्ट स्टेप। अगर कोई और एक्सपीरियंस है, एक से ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो आप यहाँ पे भी ऐड कर सकते हैं, जितने मर्ज़ी यहाँ पे आप ऐड करते जाएं। ये वही सेम फीचर्स हैं, ठीक है। गो टू नेक्स्ट स्टेप, हमने अगले स्टेप पे जाना है। अच्छा, जो इंग्लिश को नहीं समझते उनके लिए यही मेथड है, जिस तरह मैंने इंग्लिश वालों के लिए जो थोड़ी बहुत जानते हैं उनके लिए मैंने ना डिस्क्रिप्शन जो है ना वो क्रिएट की है। तो जो इंग्लिश को नहीं समझते वो भी इसी तरह वो जाएं अपना उस पर गूगल ट्रांसलेट पे, ठीक है। तो वहाँ आप उर्दू में लिखें कि हमें इस तरह से ना चाहिए, डिस्क्रिप्शन तैयार करके दें, वो आपको इंग्लिश में कन्वर्ट करके दे देगा, ठीक है। जब आप इंग्लिश में वहाँ से उसको कॉपी करना है और आपने मेटा एआई पे पेस्ट कर देना है। क्वेश्चन जहाँ पे हम चैट करते हैं ना, उस जगह पे आप जब उसको एंटर करेंगे तो मेटा एआई समझ जाएगा कि ये हमसे क्या पूछ रहा है, वो आपको जवाब दे देगा। वो इंग्लिश में जवाब देगा। उस सारा टेक्स्ट को आपने कॉपी करके कलर नोट पे लिख लेना है। ऊपर वाली जो 2-3 चीज़ें हैं वो ख़ुद से बता रहा था कि इसमें से आपको कौन सी अगर आपको ये पसंद है तो आप इसको रखें, नहीं तो कोई और आप क्रिएट करवा सकते हैं हमसे। फिर भी अगर किसी को समझ ना आए तो वो मुझसे रब्ता कर सकता है। इंशाल्लाह उसकी डिस्क्रिप्शन जो है इंशाल्लाह मैं तैयार करके दे दूँगा, जो लोग इंग्लिश को नहीं समझते, ठीक है जी। अच्छा, अब वो पूछता है जी कि आपने जो फ़ी है वो PQR में लेनी है, ठीक। अच्छा, आपने इसको ना आवरली सेलेक्ट करना है, क्योंकि हम घंटे के हिसाब से पैसे चार्ज करेंगे। वो कहता है जी नेक्स्ट कॉलम है मिनिमम फ़ी। मिनिमम फ़ी कम से कम कितने पैसे हम चार्ज करेंगे 1 घंटे के हिसाब से। तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि कम से कम 1000 रुपये होना चाहिए, इससे कम नहीं। और मैक्सिमम फ़ी कितनी होनी चाहिए, वो आपने रखनी है 5000 रुपये, ठीक है। 1000 से आप कम रखेंगे तो फिर वो बैड इम्प्रेशन जाएगा कि ये पता नहीं इसको स्टूडेंट नहीं मिलते, तो ये इतने कम पैसों में पढ़ाता है। तो इसलिए कम से कम 1000 आपने रखनी है। और आगे जी है फ़ी डिटेल्स ऑफ हाउ फ़ी कैन वेरी, यानी क्या फ़ीस को आगे पीछे किया जा सकता है, ठीक है। यानी आप बढ़ा भी देते हैं फ़ीस, जी बिल्कुल हम बढ़ा भी देते हैं। वो डिपेंड करता है, हम लिखेंगे डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस, क्योंकि हम अप्लाई कर रहे हैं ये ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। दिस डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस यानी फासला। तो फासले के हिसाब से हम फ़ीस अगर जाके पढ़ाना है, घर जाके पढ़ाना है, तो फिर हम थोड़ी सी फ़ीस बढ़ा भी सकते हैं। 1000 के बजाय हम 1200, 1400, 1500 रुपये भी हम ले सकते हैं 1 घंटे का, ठीक है जी। तो ये इतना ज़रूरी नहीं होता, लेकिन आपने इस पर लिख देना है डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस। तो आगे आपने लिखना है जी ईयर्स ऑफ टोटल एक्सपीरियंस, आपका टोटल पढ़ाने का तजुर्बा कितना है। जिस तरह मैंने 10 साल लिखा है, सॉरी 10 ईयर्स। तो नीचे वो पूछता है ईयर्स ऑफ टोटल टीचिंग एक्सपीरियंस ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन। तो चलें मैं इस पे लिख देता हूँ जी
10 साल ही कर लेते हैं जी, सॉरी 10 साल। ठीक है जी। अब वो कहता है जी ईयर्स ऑफ ऑनलाइन टीचिंग, टीचिंग ऑनलाइन में कितना अर्सा हुआ है आपको, ऑनलाइन टीचिंग में आपका कितना तजुर्बा है, कितने साल का तजुर्बा है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि मेरा भी 3 साल का तजुर्बा है। ये अपने कम लिखना है, तो ऑफलाइन आपने ज़्यादा लिखना है और ऑनलाइन आपने थोड़ा लिखना है, क्योंकि अभी नया नया कह लें कि हमारे ये टच मोबाइल्स आए हैं, तो ऐसा ना हो कि आप 20-25 साल का लिख दें, तो वो कहेंगे ये उस वक्त तो 20-25 साल पहले तो ऑनलाइन थी नहीं, या मोबाइल नहीं थे, टच मोबाइल नहीं थे। ठीक है, तो ये अपने कम लिखना है, ऑफलाइन ज़्यादा लिखना है और ऑनलाइन अपने कम लिखना है। यहाँ पे हम चेंज कर देते हैं, यहाँ हम लिख देते हैं फिर 7 साल, यानी 7 साल एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो 7 और ये 3 10 हो गए, 3 साल ऑनलाइन हो गया और 7 साल हो गए ऑफलाइन। ठीक है, आगे वो पूछता है आर यू विलिंग टू ट्रैवल टू स्टूडेंट, क्या आप स्टूडेंट की तरफ सफ़र कर सकते हैं। जी बिल्कुल कर सकते हैं, अगर करीब होगा तो कर लेंगे। मिसाल के तौर पे हमारे ये टीचर ऑन हमारे पाकिस्तान में भी ट्यूशन जो है वो प्रोवाइड करता है, स्टूडेंट्स हमें प्रोवाइड करता है, कराची में, लाहौर में, हर सिटी में। ठीक है, अगर आपके वो करीब है, तो अगर वो चाहता है स्टूडेंट के या पेरेंट्स चाहते हैं कि हमें आके घर आके पढ़ाओ हमारे बच्चे को, तो आप जाएं, बिल्कुल जाएं, किसके लिए, हम इसीलिए हम बैठे हैं। तो वो आगे पूछता है जी कितना ट्रैवल आप कर सकते हैं। आप 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर या 10, हद लिख दें, लिमिट लिख दें कि 10 किलोमीटर तक हम सफ़र कर सकते हैं, 10 किलोमीटर। ठीक है जी। अवेलेबल फॉर ऑनलाइन टीचिंग, क्या ऑनलाइन टीचिंग के लिए आप अवेलेबल हैं। यस बिल्कुल हैं। फिर वो पूछता है हाउ फार कैन यू ट्रैवल, सॉरी ये तो हमने कर लिया। अच्छा, नेक्स्ट है डू यू हैव अ डिजिटल पेन। तो इसका कोई ख़ास मकसद नहीं होता, ये आपने देखा होगा कुछ ये टैबलेट वगैरह होते हैं, उन पे वो ना एक पेन सा इस्तेमाल कर रहे होते हैं, टच कर रहे होते हैं, तो वो मिल भी जाता है, लेकिन उसकी इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं है। आप यस भी कर दें तब भी कोई बात नहीं, नो भी कर दें तब भी कोई बात नहीं, लेकिन आप भी इसको आप यस ही कर दें। ठीक है। डू यू हेल्प विद होमवर्क एंड असाइनमेंट्स, क्या आप बच्चे को जो होमवर्क मिलेगा या असाइनमेंट मिलेगी उसमें आप हेल्प कर सकते हैं। जी कर सकते हैं, इसको भी यस करना है। आर यू करंटली अ फुल टाइम टीचर एम्प्लॉयड बाय आ स्कूल और कॉलेज, वो कहता है जी आप क्या फुल टाइम टीचर हैं स्कूल में या कॉलेज में, तो इसको भी हमने यस करना है। आगे वो पूछता है जी अपॉर्चुनिटीज़ यू आर इंटरेस्टेड इन, अपॉर्चुनिटीज़ यू आर इंटरेस्टेड इन, इस पर हम क्लिक करते हैं, देखते हैं जी क्या है। फुल टाइम है, पार्ट टाइम है, बहुत है, यानी पार्ट टाइम और फुल टाइम दोनों है। आप कौन सी ट्यूशन लेना चाहते हैं, तो हम जी दोनों अवेल करेंगे इंशाल्लाह। बहुत पे हमने क्लिक करना है, हमें अगर कोई पार्ट टाइम का स्टूडेंट मिलता है वो भी लेंगे, फुल टाइम का मिलता है वो भी लेंगे, हम दोनों लेंगे। तो बोथ पे हम बोथ पार्ट टाइम एंड फुल टाइम पे क्लिक करेंगे, ये सिलेक्ट कर लिया हमने। अच्छा, आगे वो पूछता है जी आई कैन कम्युनिकेट विद द स्टूडेंट्स इन लैंग्वेज, आपको जितनी लैंग्वेज आती हैं वो लिख दें कि आप स्टूडेंट से या पेरेंट्स से कौन सी ज़बान में बात कर सकते हैं। इंग्लिश आती है तो इंग्लिश लिख दें। ठीक है जी। इसके बाद आप उर्दू लिख दें, उर्दू में भी कर सकते हैं, और अरबी में आती है तो अरेबिक भी लिख दें, अरेबिक। ठीक है जी। अरेबिक, अरेबिक
ठीक है जी, इंग्लिश और उर्दू जो भी लैंग्वेज आपको आती है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। इसके बाद हमने इसको कर देना है सबमिट। ठीक है जी, अब ये पेज आ गया है। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन फॉर यू, कि वो कहते हैं जी आपके लिए बड़ा ख़ास सेक्शन है। ठीक है, इसको आपने ज़रूर पढ़ना है, मिस नहीं करना। वो कहते हैं 80% ऑफ स्टूडेंट्स विल डिसाइड इफ़ दे वांट टू हायर यू जस्ट बेस्ड ऑन व्हाट यू राइट हेयर। कहते हैं जी आप यहाँ पे जो लिखेंगे स्टूडेंट्स या पेरेंट्स इसको चेक करते हैं। अगर आपकी ये अच्छी है तो आप ये फिर आपको 80% होता है एक चांस कि आपको वो हायर कर लें। कहते हैं जी मेक श्योर इट्स गुड, रेलिवेंट एंड इन डिटेल एंड विदाउट मिस्टेक्स। यहाँ पे आपने कोई गलती नहीं करनी, ये अच्छा लिखा होना चाहिए, इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए और तफसील से लिखना है आपने। डू नॉट कॉपी पेस्ट योर रिज्यूम हेयर, आपने यहाँ पे कोई कॉपी पेस्ट नहीं डालनी। डू नॉट शेयर एनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, कोई कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे आपने नहीं देना, कोई आपने यहाँ पे ईमेल नहीं देनी, अपना व्हाट्सएप नंबर नहीं देना। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम, जो मैंने आपको बताया था कि डिस्क्रिप्शन जो आप अपने बारे में आपने पिछले सेक्शन में लिखा है, जो मैंने आपको कहा था कि आप AI से भी उसको क्रिएट करवा सकते हैं, वही चीज़ आपने यहाँ देख के लिखनी है। ठीक है ना जी, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा लेकिन आपने देख के लिखनी है। कुछ वर्डिंग आगे पीछे करके भी आप लिख सकते हैं ताकि वही सेम चीज़ ना हो। ठीक है जी, अब वो कहता है जी यहाँ पे लिखें आप, मिसाल के तौर पे इंग्लिश में लिखना है आई एम प्रोफेशनल, आई एम प्रोफेशनल। जिस तरह कुरान पाक वाले हैं जी, कुरानिक टीचर, आई एम प्रोफेशनल कुरानिक टीचर, यानी कुरान पढ़ाने वाला टीचर। ठीक है जी, कॉमा आई नो तजवीद, आई नो तजवीद, कॉमा तजवीद मीनिंग, अरेबिक मीनिंग, अरेबिक मीनिंग, मीनिंग्स कर लें, मीनिंग्स एंड एक्सपर्ट एंड बेसिक टू एक्सपर्ट लेवल। ठीक है जी, एक्सपर्ट लेवल, बेसिक्स टू एक्सपर्ट लेवल, यानी मैं तजवीद पढ़ा सकता हूँ, पढ़ाना जानता हूँ, अरबी का को भी समझता हूँ, उसके मानी को भी समझता हूँ, एंड ये एंड ख़त्म करते हैं, मीनिंग्स बेसिक टू एक्सपर्ट लेवल। ठीक है जी, इस तरह आप लिख सकते हैं या आप क्रिएट करवा सकते हैं AI से, लेकिन वहाँ से आपने कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट नहीं करना, आपने उसको देख के लिखना है, उसके कुछ वर्डिंग आगे पीछे करके लिखे, वो ज़्यादा बेहतर होगा। वो कहते हैं 16% कंप्लीट हुई है, आपने और लिखना है। आपने एंटर किया,
मैं जल्दी में आपको समझाने के लिए वही डाटा उठा लेता हूँ, क्योंकि मैंने कौन सा इस पे अप्लाई करना है। आप ये वाली चीज़ डिस्क्रिप्शन जो हमने लिखी थी वो वाली, ये वाली, इसको मैं सेलेक्ट ऑल करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ। कलर नोट पे जो हमने लिखी थी ना डिस्क्रिप्शन, वो यहाँ पे हमने डाल देनी है। इसको कर देता हूँ मैं पेस्ट। ठीक है जी। अब ये इसकी परसेंटेज जो है ना वो बढ़ जाएगी। इसको हम करते हैं एंटर। ये देखिए 57% कंप्लीट हो गया। अभी भी कम है। ठीक है जी। मैं कुछ और लिखवाता हूँ, मेटा एआई से कुछ और लिखवाता हूँ। इसको मैं कहता हूँ जी, राइट अ कैची डिस्क्रिप्शन अबाउट अ बेस्ट टीचर इन अलाइड स्कूल। ठीक है। उसने डिस्क्रिप्शन उसने ऑटोमेटिकली तैयार करके आपको दे दी है। वो आपने इस सारे टेक्स्ट को जो है ना सिलेक्ट कर लेना है लॉन्ग प्रेस करके, फिर आपने चले जाना है ऊपर 3 डॉट्स पे, और वहाँ पे इसको ना आपने कॉपी की ऑप्शन आएगी। आपने इसको सारे टेक्स्ट को कर लेना है कॉपी। ठीक है। तो उसके बाद आपने आ जाना है वापस वेबसाइट पे, तो वहाँ पे आपने इसको कर देना है पेस्ट। इसके बाद ये आप हमारा जो आखिरी मरहला है ये आपने गौर से सुनना है, तवज्जो से। और तो ये देखें डॉक्यूमेंट टाइप, ये आपने अपनी अपलोड आईडी प्रूफ। ठीक है। वो लिखते हैं प्लीज़ अपलोड प्रूफ फॉर द फॉलोइंग, यू आर अ सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान और यू आर इन पाकिस्तान। ठीक है। तो वो पूछते हैं जी डॉक्यूमेंट टाइप कि डॉक्यूमेंट क्या है जिससे अप्रूव करना चाहते हैं। CNIC है। ठीक है। तो इसी को हमने जो है ना सिलेक्ट करना है। अगर पासपोर्ट है तो आप पासपोर्ट को भी मेंशन कर सकते हैं, उस पर भी क्लिक कर सकते हैं। तो CNIC नंबर तो सबके पास होता है। तो अब ये करना है कि आईडी कार्ड की जो दोनों साइडें हैं वाज़े तरीके से, जिसमें आपका नेम, वल्दियत और आपका जो CNIC नंबर है वो अपने लाजमी शेयर करना है। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं कि अब आप जब प्रोफाइल बना रहे हो, ठीक है, आप रात को बैठे हो, अंधेरा है, कोई बात नहीं, आप वहीं पे रुक जाएं। तो आप अच्छी सी जहाँ पे क्लियर आपकी आईडी कार्ड की दोनों साइडें आएँ वो आपने कैप्चर करनी है, या तस्वीर बना के पहले से आपके पास पड़ी है तो वो अच्छी सी वो इसमें अपलोड कर दें। ठीक है। और आईडी कार्ड पूरे की आपने लेनी है दोनों साइडों से। ठीक है। इसके बाद आते हैं जी अपलोड फ़ोटो पे। वो कहते हैं जी प्लीज़ अपलोड अ क्लियर पिक्चर ऑफ योर सेल्फ विद योर आईडी प्रूफ इन योर हैंड। ठीक है। अच्छा, समटाइम्स ये मांगता भी है प्रूफ आईडी और समटाइम नहीं भी मांगता आईडी प्रूफ। मतलब मैंने जब पहली दफ़ा बनाया था तो मुझसे नहीं मांगा था इसने, तो मुझे ना मेल आ गई थी कि आपका मतलब वो इतनी ज़बरदस्त बन गई थी मेरी जो है प्रोफाइल, तो उसने मुझसे प्रूफ ही नहीं मांगा। ऐसा भी हो जाता है। तो जब समटाइम मांग लेता है तो फिर ये उनकी रिक्वायरमेंट है, उनको ये पूरी करनी पड़ती है। अच्छा, वो कहता है प्लीज़ अपलोड अ क्लियर पिक्चर ऑफ योर सेल्फ विद योर आईडी प्रूफ इन योर हैंड। आपने सेल्फ़ी लेनी है सामने से अपने आईडी कार्ड को पकड़ के, जहाँ पे आपका नाम यानी फ्रंट साइड, जो आईडी कार्ड की फ्रंट साइड है वो आपने इस तरह, जिस तरह ये पिक्चर में उन्होंने दिखाया हुआ है कि इस तरह आपने पकड़ के खड़े होना है और इसकी सेल्फ़ी लेनी है। आप खुद ना ले सकें तो किसी को कह दें कि मेरी पिक्चर इस तरह से बना दे, जहाँ पे आपकी तस्वीर और आपका आईडी कार्ड ये दोनों चीज़ें वाज़े नज़र आ रही हैं। ठीक हो गया। तो इसके बाद आपने कर देना है अपलोड फ़ोटो। वो तस्वीर बना के अपलोड फ़ोटो पे जाएंगे तो वो गैलरी में से आप उसको उठा लेना है। ठीक है जी। तो जिस तरह अभी मैं ट्राई करता हूँ, ये अपलोड फ़ोटो पे क्लिक करता हूँ, ये देखें जी एक कैमरा आ गया। अगर पहले से नहीं पड़ी हुई तो कैमरा आपके सामने आ जाएगा, तो आप बना लें। अगर पहले से गैलरी में पड़ी है तो आप गैलरी में से उठा सकते हैं। ठीक है। जब ये अपलोड हो जाए फ़ोटो
तो फिर आपने सबमिट फॉर रिव्यू कर देना है, सबमिट फॉर रिव्यू। ठीक हो गया जी। इसके बाद आपकी प्रोफाइल कंप्लीट हो जाएगी और आपको मैसेज आएगा। चूँकि अब मैंने अगला प्रोसेस मैंने करना नहीं, मेरे पास तो ऑलरेडी बना हुआ है, ये जस्ट मैंने आपको डेमो के तौर पे आपको समझाने के लिए बनाया है। तो इसके बाद आपके पास मैसेज आएगा कि आपकी जो है एप्लीकेशन या आपकी प्रोफाइल सबमिट कर दी गई है। तो आपको ईमेल के ज़रिए आपको आगाह कर दिया जाएगा कि आपकी प्रोफाइल एक्सेप्ट हुई है या नहीं। तो इस तरह से आपने बनानी है, बिल्कुल जल्दी नहीं करनी, बड़ी मोहतात तरीके से, क्योंकि एक दफ़ा अगर आप रिजेक्ट हो गए तो फिर आप दोबारा नहीं बना सकते, फिर किसी और की बनानी पड़ेगी। ठीक है ना। तो इसलिए ध्यान से, जहाँ समझ ना आए वीडियो को दोबारा देखें, फिर भी समझ ना आए तो मुझे मैसेज करें, मैं इंशाल्लाह आपके खिदमत के लिए बैठा हूँ। ठीक है, देर हो सकती है लेकिन इंशाल्लाह आपको उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। ठीक है, ये आज का हमारा पहला लेक्चर था, तो जो कंप्लीट हुआ, आपने दिल लगा के मेहनत करनी है, तो डटे रहना है, रात को जागना भी पड़े तो आपने जागना भी है। अच्छा, अब हम आते हैं जी वापस। मिसाल के तौर पे आपको मेल आ गई कि आपका अप्रूव हो गया है, टीचर ऑन पे आपका प्रोफाइल, आपकी आईडी अप्रूव हो गई है। ठीक है, तो फिर हमने वापस आ जाना है। वापस आके हम जो है ना, मेरा जो बना हुआ है और जो मैंने पहले बस से बनाया था उस पर हम जाते हैं। ठीक है, मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ कि आपने उसको ओपन कैसे करना है। जो पहली दफ़ा इंटरफेस होता है वो और होता है, और जब आपका प्रोफाइल अप्रूव हो जाता है तो फिर उसका इंटरफेस कुछ अलग तरीके से होता है। अब चूंकि मैं इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ टीचर ऑन को, तो ये सामने ये मेरे पड़ी होती है, ये अभी भी नहीं, ये देखें आप, ये सारी चीज़ें मैं ज़्यादातर यूट्यूब भी इस्तेमाल करता हूँ, फेसबुक भी, और ये टीचर ऑन भी। ठीक, तो टीचर ऑन पे आप करेंगे क्लिक, इसकी मेन वेबसाइट पे हम आ गए। ठीक है, अब ये लॉगिन पे हमने क्लिक करना है, साइन इन विद गूगल। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब फिर जिस आईडी से आपने प्रोफाइल बनाई थी उसी से लॉगिन होना है, फिर कंटिन्यू करेंगे। सॉरी, जिस ईमेल से आपने लॉगिन बनाया था उसी ईमेल से आपने लॉगिन होना है। ठीक है, ऑल जॉब्स पे जाते हैं जी। अब वो कहता है जी सब्जेक्ट या स्किल आपकी क्या है। मिसाल के तौर पे कुरान पढ़ाने वाले अपनी जॉब्स को तलाश करेंगे, कुरान, यहाँ पे लिखना है आपने कुरान। सॉरी, क्वीन लिखा गया, कुरान, QURA। देखिए मुख्तलिफ उन्होंने ऑप्शंस दी हुई हैं कि कुछ लोग कुरान इस तरह लिखते हैं, कुछ कुरान इस तरह लिखते हैं। ठीक है, ये देखें कितनी ऑप्शंस आपके पास पड़े हैं। इतनी ऑप्शंस किसी में भी सब्जेक्ट में भी नहीं जितनी कुरान पाक में। कुरान फॉर इंग्लिश स्पीकर्स, कुरान रेसिटेशन एंड तजवीद, कुरान एंड दुआज, कुरान एंड तजवीद, कुरान फॉर बिगिनर्स। ठीक है, कुरान फॉर स्पेनिश स्पीकर्स। ठीक है, ये देखें आप, तो आप किसी पे भी क्लिक करेंगे तो कुरान के हवाले से जितनी भी जॉब्स हैं वो आपके सामने आ जाएंगे। अब यहाँ पे ऑप्शन है लोकेशन पे, अगर आप क्लिक करते हैं कि मुझे, अच्छा ये लोकेशन के अलावा अगर हम यहाँ सर्च पे जाएंगे तो पूरी दुनिया में कुरान पाक के जो एडवर्टाइजमेंट है, जिनको पूरी दुनिया में जिनको कुरान पढ़ाने के लिए ट्यूटर चाहिए, वो सारी एड्स यहाँ पे आ जाएंगी। ये टैक्सला हमारे पाकिस्तान में ही है। ठीक है, ये $25 देंगे पर मंथ। वो कहते हैं जी आई एम डेडिकेटेड टू प्रोवाइडिंग हाई क्वालिटी ऑनलाइन कुरान एजुकेशन फॉर मुस्लिम्स। अच्छा, इसने गलत दिया हुआ है, ये स्टूडेंट बन गया है लेकिन है ये टीचर। हम आगे चेक करते हैं, कुछ फेक भी होते हैं, आपने उनको देखना है। ये देखें जी, ऑनलाइन कुरान टीचर नीडेड इन, ये इनको स्वीडन में चाहिए।
$23 दे रहे हैं पर मंथ, और ये हमारे सरगोदा में भी है, और कुरान होम ट्यूटर रिकॉर्डिंग ये देखें, ये इंडिया से है, ठीक है, इस तरह से। अब हम लोकेशन पे आते हैं कि हमें सिर्फ यूके के चाहिए या अमेरिका के। हम यहाँ पे लिखते हैं यूके आ गया जी। अब हम सर्च पे जाएंगे। यूके में जिन लोगों को चाहिए ट्यूटर्स, उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए या डायरेक्ट स्टूडेंट्स, तो वो यहाँ पे आ जाएंगे। दोबारा सर्च करते हैं, नेट का प्रॉब्लम है। यूनाइटेड किंगडम, ये देखिए कुरान, ये हो गया हमारा, ये हो गया स्किल्स होगी या सब्जेक्ट हो गया, यूनाइटेड किंगडम हमारी लोकेशन होगी। ये देखें जी, कुरान एंड तजवीद होम टीचर नीडेड इन हर रो, ठीक है, ये यूके देखें, ये 15 पाउंड दे रहे 1 घंटे की। आप अंदाज़ा लगाएं, 15, ये 14 घंटे पहले उन्होंने ऐड दिए। अब ये 15 हम देखते हैं जाके कि कितने पैसे बनते हैं। गूगल पे हम सर्च करते हैं तो यहाँ पे देखते हैं कि 15 पाउंड POUND पाउंड्स इन PKR, ठीक है, इन पाकिस्तानी रुपीज़। इस पर क्लिक करते हैं। ये देखें जी, 5242 रुपये। 15 थे या 18 थे? 18 पाउंड्स थे, 18 पाउंड्स। ये देखें 6291 रुपये। ये 1 घंटे के आपको वो खुद से दे रहे हैं कि हम 1 घंटे के आपको इतने पे करेंगे। आगे आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि 1 महीने के कितने पैसे बनते हैं। अगर 1 महीना वो स्टूडेंट पढ़ाते हैं तो कितने पैसे बनेंगे, ठीक है, ये चीज़ होती है, ठीक है। तो इसके बाद आपने, अच्छा एक और चेक कर लेते हैं। ये इश्तिहार उन्होंने दिया हुआ, ऑनलाइन कुरान ट्यूटर रिकॉर्ड इन लंदन। वो कहते हैं जी, अस्सलाम वालेकुम, आई वांट टू लर्न हाउ टू रीड द कुरान दैट द वे द प्रॉपर वे, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम लंदन। इसने शो नहीं किया कि वो कितने पैसे देगा, ठीक है। तो इसको भी चेक कर सकते हैं आप, ठीक है। जब इनसे व्हाट्सएप पे इनसे बात होगी तो वहीं पे ये कितने पैसे देते हैं या आप कितने पैसे उनसे डिमांड कर रहे हैं, ठीक है जी, कितने डॉलर्स, ठीक है जी, कितने डॉलर्स में या यूके पाउंड में वो आपसे बात करेगा। ये 30 पाउंड दे रहा है। ये देखिए, फ्री फीमेल कुरान टीचर, फीमेल्स की बात कर रहा था मैं, तो फीमेल्स के लिए बड़ा स्कोप है, स्पेशली कुरान टीचर के हवाले से, ठीक है। ये देखें, ऑल इन कुरान टीचर नीडेड इन ग्रीनफोर्ड, फीमेल कुरान टीचर, ठीक है। ये देखिए वो कितने दे रहे हैं, 30 पाउंड दे रहे हैं पर मंथ, ठीक है, इस तरह। तो बड़ा स्कोप है, किसी पे भी हम क्लिक करके चेक कर सकते हैं। ये इसको चेक करते हैं जी, ऑनलाइन कुरान विद तजवीद ट्यूटर नीडेड इन सलाव, इस पर क्लिक करते हैं जी, ठीक है जी। वो कहते हैं 9 टीचर्स ने इनसे कांटेक्ट किया और 1 टीचर से रब्ता स्टूडेंट ने खुद किया है। इसके बाद हम मैसेज एंड व्यू फ़ोन नंबर पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये इसमें एक और चीज़ है, ये ना कुछ यहाँ पे क्लिक करेंगे ना तो ये कुछ कॉइन्स मांगता है, 350 कॉइन्स लिखा हुआ है, ठीक है। इस पे क्लिक करेंगे तो कहते हैं जी 350 कॉइन्स रिक्वायर्ड टू अप्लाई, यू आर हैव 100 कॉइन्स। ये मेरा अपना प्रोफाइल है ना, तो मेरे पास 100 कॉइन्स मौजूद हैं। कहता है जी 350 इसके लिए चाहिए, तो मुझे कितने और चाहिए, 250 कॉइन्स मुझे और चाहिए। यहाँ पे बाय कॉइन्स पे जाएंगे, आगे वो कार्ड वगैरह मांगता है, ATM कार्ड वगैरह, जो मैंने आपको कहा था ना कि आपने बनवा के रखने हैं। और ये नीचे आप देख सकते हैं, उन्होंने व्हाट्सअप वेरीफाइड, उन्होंने व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, आगे उन्होंने हाइड किया हुआ है। जब हम उनको कॉइन्स पे करेंगे तो सारी डिटेल वो सामने रख देगा, इसका व्हाट्सअप सामने आ जाएगा हमारे, फिर हम व्हाट्सअप पे इनसे डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं, ठीक है जी। ये था टीचर ऑन के हवाले से पहला लेक्चर हमारा। तो उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं इंशाल्लाह अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।